हम बात करेंगे झारखंड राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि झारखंड तो हमारा 15 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 15 नवंबर 2000 ये डेट हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट्स को पता है। मैं इसको आपकी जानकारी के लिए नहीं बताना पड़ रहा है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर को पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया। और यह भी पता है कि झारखंड बिहार से कटकर अलग हुआ, यह भी पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि बिहार का कौन सा क्षेत्र को काटकर झारखंड को अलग किया गया, अर्थात झारखंड का कौन सा एरिया, पश्चिमी एरिया, पूर्वी एरिया, दक्षिणी एरिया या उत्तरी एरिया, कौन सा एरिया झारखंड बनकर अस्तित्व में आया, बिहार का कौन सा हिस्सा कटा, यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक चीज याद रखें कि बिहार का हम मैप नहीं बना रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको बिहार बना देंगे, एग्जाम्पल के रूप में। तो ये बिहार का ये वाला जो एरिया है हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो झारखंड का ये साउथ वाला जो एरिया है, साउथ बिहार जिसको कहते हैं, साउथ बिहार भी कट के अलग होकर झारखंड बना। साउथ बिहार कट के झारखंड बना। ये झारखंड बना तो झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, यह भी याद रखने का चीज है। 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और यह बिहार के दक्षिणी क्षेत्र को काटकर बना, यानी साउथ बिहार ही झारखंड है। और एक पॉइंट्स क्या है कि ये पॉइंट्स है कि ये जो इलाका है, ये इस इलाका में 56% इलाका बिहार का रहा और 46%, सॉरी ये 54 होगा, 54% इलाका, 55 लिखिए, 54% इलाका बिहार का रहा और 46% इलाका झारखंड का रहा। यही हिस्सा हुआ, 54% बिहार ले गया और 46% झारखंड में रहा। अब हम लोग इसका इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड को इतिहास में पढ़ेंगे कितने प्रकार के नामों से जाना गया है, कब किस समय किस अवधि में इसका क्या क्या नाम दिया गया था, कितने प्रकार के नाम विदेशी लोगों ने इसका क्या नाम दिया, इतिहास पढ़ने के दौरान हम लोग पढ़ेंगे। आज सिर्फ झारखंड पर हम लोग दृष्टि डाल रहे हैं। ये कहानी है झारखंड का गठन होने का। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये साउथ बिहार मतलब ये टोटल बिहार जो है ये पहले ये खुद एक राज्य नहीं हुआ करता था। ये जो टोटल बिहार है ये बिहार खुद एक राज्य नहीं हुआ करता था। ये कहानी मैं 1912 के पहले की बता रहा हूं। 1912 से पहले अभी का जो बिहार है, अभी का बिहार, अभी का झारखंड, अभी का उड़ीसा और अभी का वेस्ट बंगाल, ये चारों मिलकर उस समय बंगाल कहलाते थे। बंगाल हम 1912 के पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन 1905 की पहले की बात नहीं है। 1905 के पहले की बात नहीं, 1912 के पहले की बात कर रहे हैं। यानी हम यहां कह सकते हैं कि हम 1905 के इधर नहीं जा रहे हैं, हम 1912 के पहले की बात कर रहे हैं, 1905 के पहले नहीं। क्यों? क्योंकि 1905 के पहले बंगाल जो था इसका स्ट्रक्चर और दूसरा था। ये तो था ही, इसके साथ आज का बांग्लादेश और असम के कुछ विशेष क्षेत्र को इसमें जोड़ा गया था या था, इसके साथ ये कंटेन किया हुआ था। बंगाल में क्या था, हम 1905 के पहले की बात करेंगे तो बंगाल में
आज का बांग्लादेश भी इसके अंदर घुसा हुआ था, आसाम भी इसके अंदर घुसा हुआ था। तो 1905 के बाद बंगाल टूट गया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था और बंगाल 1905 में जब टूट गया, इसको बंगाल का विभाजन कर दिया, तो बंगाल विभाजन के बाद जो बंगाल बचा वो बंगाल ये था, अभी का बिहार, अभी का झारखंड, अभी का उड़ीसा और अभी का वेस्ट बंगाल। अर्थात जिस बिहार से हम लोग अलग हुए हैं वो बिहार 1912 से पहले खुद एक राज्य नहीं था, खुद एक राज्य नहीं था। लेकिन 22 मार्च 1912 को ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा, यानी बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों अलग होकर एक अलग राज्य बन गया। कब बना? 1912 में। इधर कौन रह गया? इधर वेस्ट बंगाल एक अलग स्टेट बन के रह गया। 1912 में उड़ीसा, झारखंड और बिहार मिलकर एक प्रांत बना और एक राज्य बना बिहार नाम से। लेकिन 1936 में 1 जनवरी 1936 में ये उड़ीसा राज्य भी अलग हो गया। यानी 1936 में उड़ीसा एक नए राज्य के अस्तित्व में आया और 1912 में बिहार नाम का एक स्टेट अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा नाम का एक स्टेट अस्तित्व में आया। अब उड़ीसा जैसे ही अस्तित्व में आया, बिहार और झारखंड क्या हुआ? बिहार और झारखंड मिलकर बिहार रहा। लेकिन 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से भी झारखंड अलग हो गया और नए राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया। अर्थात 1912 में बिहार 1912 में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उड़ीसा 1936 में अस्तित्व में आया और झारखंड 2001 में अस्तित्व में आया। हालांकि ये सब एक ही राज्य के टुकड़े हिस्से हैं। अर्थात इसका अगर हम चौहद्दी बनाएंगे, इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के आस कौन कौन से जिले हैं या कौन कौन सा राज्य है, तो हमें ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये सब ही हम लोगों को नजर आएगा। मैं ऐसा क्यों बताया? मैं इसको इसलिए बताया क्योंकि हम लोग जब इसके सीमा रेखा को पढ़ेंगे तो सीमा रेखा को पढ़ने के दौरान हमको ये दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे अगल बगल में कौन से राज्य हैं। तो हम जिन दिन से कट के अलग हुए हैं वही राज्य हमारे आसपास में होंगे। तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब इन डेट को अस्तित्व में आया। अब मान लेते हैं, मानेंगे क्यों? मान लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जब झारखंड का गठन हुआ, झारखंड को कितने प्रतिशत भूमि का हिस्सा मिला? 46%। और ये पूरे भारत में 15वां यानी 15 नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में यह 15वां नंबर आता है। हालांकि हम लोग इसको भी स्टडी करेंगे, क्षेत्रफल वगैरह स्टडी करेंगे, अभी याद आया तो बता दिए। 46% इस भूमि को हम लोग जिस समय गठित हुए थे, झारखंड जिस समय बना था, उस समय झारखंड को 4 प्रमंडल मिले थे। 4 प्रमंडल झारखंड के थे। पहला प्रमंडल जो था वो था पलामू के पास 3 जिले थे। उसके बाद आया उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे अधिक जिले थे, 7 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आया संथाल परगना के पास 6 डिस्ट्रिक्ट है
और उसके बाद आया दक्षिणी छोटे नागपुर। दक्षिणी छोटे नागपुर के पास 5 डिस्ट्रिक्ट है। अर्थात जब गठन हुआ झारखंड की, जब गठन हुई तो हम लोगों के पास ये पलामू 3 डिस्ट्रिक्ट थे, उत्तरी छोटे नागपुर जिसके पास 7 डिस्ट्रिक्ट थे, संथाल परगना जिसके पास 6 डिस्ट्रिक्ट थे, और दक्षिणी छोटा नागपुर जिसके पास 5 डिस्ट्रिक्ट थे। अर्थात हमें कितने प्रमंडल प्राप्त हुए? झारखंड का जब गठन हुआ तो हमें 4 प्रमंडल प्राप्त हुए। लेकिन 2009 को दक्षिणी छोटे नागपुर को और एक प्रमंडल के रूप में तोड़ दिया गया। अर्थात दक्षिणी छोटा नागपुर, ये दक्षिणी छोटा नागपुर ही रहा, और कोल्हान नाम का एक नया प्रमंडल को जन्म दिया गया। कोल्हान प्रमंडल कहां से निकल के आया? दक्षिणी छोटे नागपुर से निकल के आया, और इसके पास 3 डिस्ट्रिक्ट है। अर्थात 3, 7, 10, 6, 16, 5, अब यहां पर 5 हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट, 5, 21 और 3, 24। ये वर्तमान स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन 2009 से पहले यहां पर 1, 2, 3, 4 ही क्या थे? प्रमंडल थे। अब बात करेंगे ये जो प्रमंडल बने तो इसके अंदर जो जिले हैं, वो जिलों का गठन के दौरान, जब झारखंड का गठन हो रहा था तो हम लोग जिला को देख लेंगे। एक बार जिला की क्या स्थिति थी? जिला की स्थिति थी कि गठन के समय 18 जिले ही थे। गठन के समय 18 ही जिले थे। गठन के समय कितने जिले थे? 18 जिले थे। बाद में 2001 में 4 जिले और बने, टोटल 22 जिले हो गए। और 2007 में और 2 जिले बने, टोटल 24 जिले हो गए। अर्थात गठन के समय 18 जिले थे, और गठन के बाद 2001 में 4 नए डिस्ट्रिक्ट बने, और 2007 में 2 और नए डिस्ट्रिक्ट बने। इससे क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट की संख्या 24 हो गई। लेकिन अगर हम प्रश्न ये पूछे कि 2005 में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 और 4 मिलकर 22। यानी 2001 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमारा 22 ही जिला रहा है। लेकिन 2007 के बाद से हमारा जिला 24 हो गया है। प्रश्न ये 3 प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि गठन के समय हमारे जिलों की संख्या कितनी थी, या 2005 में या 2004 में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी, या 2007 के बाद आज तक हमारे जिलों की संख्या 24 है। तो यानी ये 4 जिले बने और 2 जिले बने, ये 6 जिले कौन कौन से जिले हैं? तो सबसे पहले नाम लिखेंगे लातेहार का। लातेहार जिला जो है ये पलामू से अलग हुआ। पलामू से अलग होकर लातेहार बना, और कब बना? 4 अप्रैल 2001 को बना। याद रखिएगा, लातेहार कहां से निकला है? पलामू से निकला है। कब निकला है? 4 अप्रैल 2001 को। फिर हम लोग बात करेंगे जामताड़ा का। जामताड़ा कहां से निकला है? ये दुमका से निकला है। जामताड़ा कहां से निकला है? जामताड़ा दुमका से निकला है। ये निकला है 26 अप्रैल 2001 को। मैं जामताड़ा वर्ड से एक बात मेरी याद आई, मैं बता दूं। जामताड़ा झारखंड में सबसे कम मतलब वन भूमि लिया हुआ जिला है। सबसे कम वन भूमि जामताड़ा के पास ही है। यानी यहां से एक जगह बन सकता है कि झारखंड में सबसे कम वन वाला क्षेत्र कौन सा जिला है? तो जामताड़ा है। तीसरा क्या है? सिमडेगा। सिमडेगा कहां से आया है? सिमडेगा कहां से निकला है? तो सिमडेगा गुमला से निकला है। गुमला से।
कब? 30 अप्रैल 2001 को बुमला। तो यह 2001 का 1 हो गया, 2001 का 2 हो गया, 2001 का 3 हो गया, और एक 2001 से निकलेगा क्योंकि हम 4 राज्य जिला 4 जिला की बात हमने की है। एक हो गया सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ये जो है ये चौथा जिला है जो पलामू से कट के अलग हुआ है, और इसका जो डेट है वो 30 अप्रैल भी है और 1 अप्रैल भी है, 1 अप्रैल भी है 2000। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर है, इसके डेट में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके डेट में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके डेट में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब एक्यूरेट डेट है। सरायकेला खरसावां पर थोड़ा सा संदेह इसलिए है क्योंकि मैंने जो डेटा लिया है वो डेटा, कोई भी डाटा जो लिया जाता है वो ऑथेंटिक माना जाता है जब वो झारखंड किसी सरकार का हो या फिर सेंसस का हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे का हो। इस प्रकार कोई रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर इस डाटा जारी करती है उसको सही माना जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे और झारखंड सरकार का जो डाटा है और सेंसस का जो डाटा है, मैं 3 जगह से डाटा को कलेक्शन किया हूं। तो सेंसस कहती है, 2011 की सेंसस कहती है कि सरायकेला और खरसावां ये जो जिले हैं ये 30 अप्रैल को ये बना है, लेकिन झारखंड सरकार का डॉक्यूमेंट्स कहती है कि यह 1 अप्रैल 2001 को बना है। झारखंड सरकार की डॉक्यूमेंट्स ये कहती है, और कहीं कहीं तो ऐसा लिखता है अप्रैल 2001 में इसका गठन हुआ, बस डेट नहीं लिखती है। मैंने दोनों स्थितियां बता दी। अगर ये क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बनने के बाद अगर ये ऑप्शन रहे तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अगर ये ऑप्शन हो तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, दो में से कोई एक ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। मैं जानकारी के लिए आपको ये बता दिया कि माजरा क्या है। तो क्या हो गया कि 4 प्रमंडल 5 प्रमंडल बन गए, यानी दक्षिण छोटानागपुर से 1 प्रमंडल और बना कोल्हान, और ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट बन गए। अब हमें लिखना है और 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो 2007 में बने थे, 2007 में बने थे। एक हो गया खूंटी और एक हो गया रामगढ़। खूंटी कहां से निकला? खूंटी निकला रांची से, और रामगढ़ से निकला, रामगढ़ कहां से निकला? हजारीबाग से निकला 2007 में। ये दोनों 12 सितंबर 2007 में अस्तित्व में आया, 12 सितंबर 2007 दोनों अस्तित्व में आया, यानी ये ये 5वां और ये 6ठा, 6 जिले और बन गए। टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। और 24 जिले के बाद हम लोग अब बात करेंगे कि इसके जो मैप हुए 24 जिले जो सजे हुए हैं, तो 24 जिले जो सजे हुए हैं तो ये किस किस राज्य को टच करती है और किस किस क्षेत्र में किसको टच करती है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जिले हैं जो 2-2 राज्य को टच करती है, कौन 3-3 राज्य को टच करती है। तो अगर हम झारखंड को ऐसे बना लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि ये साइड जो है आपका, ये साइड हो गया उत्तर का साइड, ये हो गया दक्षिण का साइड, ये पूर्व का साइड, और ये पश्चिम का साइड, और ये उत्तर पश्चिम का साइड। ये झारखंड का इस 5 दिशा पे हम लोग बात करेंगे।
उत्तर में तो बिहार है, क्योंकि हम लोग बिहार से कट के अलग हुए थे, यहां पर बिहार होगा। और हमारा पूर्व में कौन होगा? पूर्व में हम बंगाल को देखेंगे, वेस्ट बंगाल को देखेंगे, वेस्ट बंगाल को देखेंगे, और इसको हम लोग उत्तर प्रदेश को देखेंगे, उत्तर प्रदेश को देखेंगे। तो ये बिहार के साथ, ये झारखंड का जो मैप है, इसमें बिहार के साथ 10 जिले टच में आते हैं, बंगाल के साथ 10 जिले टच में आते हैं, और उड़ीसा के साथ 4 जिले टच में आते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिले टच में आते हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिले टच में आते हैं। तो सबसे पहले बिहार में यहां आता है गढ़वा, गढ़वा के बाद आता है पलामू के बाद आता है चतरा के बाद आता है हजारीबाग के बाद आता है कोडरमा के बाद आता है गिरिडीह, फिर आता है देवघर, फिर आता है दुमका, फिर आता है गोड्डा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दुमका के बाद आता है साहिबगंज। ये गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ये 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार के बॉर्डर को टच करती है, बिहार के बॉर्डर को टच करती है। और पूर्व में किसको टच करती है? साहिबगंज को टच करती है। बंगाल किसको टच करती है? साहिबगंज को टच करती है। पाकुड़ को टच करती है, दुमका को टच करती है, जामताड़ा को टच करती है, धनबाद को टच करती है, बोकारो रामगढ़ को टच करती है, बोकारो टच करती है, रांची को टच करती है, सरायकेला को टच करती है, खरसवा को टच करती है, और अंत में पूर्वी सिंहभूम को टच करती है। उड़ीसा किसको टच करती है? ये पूर्वी सिंहभूम को टच करती है, और किसको टच करती है? सरायकेला खरसवा को टच करती है, और पश्चिम सिंहभूम को टच करती है, और टच करती है सिमडेगा को टच करती है। और छत्तीसगढ़ में किसको टच करती है? छत्तीसगढ़ में सिमडेगा को टच करती है, और गुमला को टच करती है, और लातेहार को टच करती है, और गढ़वा को टच करती है, और उत्तर प्रदेश केवल मात्र गढ़वा को टच करती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे कि 5 ऐसे जिले हैं, 5, जिसमें से एक आ गया दुमका यहां बिहार को टच करती है, और पूर्व में बंगाल को टच करती है। यानी दुमका एक ऐसा जगह है जो 2 राज्य को टच करती है, 2 राज्य के बॉर्डर को टच करती है। उसके बाद क्या हो गया? यहां पर आप साहेबगंज को देखिए, साहेबगंज ये भी 2 यहां बिहार को टच करती है, और साहेबगंज यहां बंगाल को भी टच करती है। यहां पर देखिए पूर्वी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम भी एक ऐसा जिला है जो 2 राज्य को टच करती है,
बंगाल को टच करती है और उड़ीसा को टच करती है। और सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां ये भी दो जिलों को, दो राज्य को टच करती है, उड़ीसा को टच करती है और बंगाल को टच करती है। अब आते हैं यहां पर देखिए सिमडेगा, सिमडेगा ये छत्तीसगढ़ को भी टच करती है और उड़ीसा को भी टच करती है। और पूर्वी सिंहभूम और कोई टच यहां पर नहीं कर रहा है, यानी वहां पर 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 ऐसे जिले हैं, 5 कौन कौन, दुमका, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, ऐसे 5 जिले हैं जो दो राज्य की सीमा को छूती है। लेकिन गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्य को छूती है, बिहार को, उत्तर प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को छूती है। यानी यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 2 से अधिक राज्यों की सीमा को छूती है या 3 सीमा को छूती है, 3 राज्यों की सीमा को छूती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा। 5 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्य को छूती है, 2 राज्य की सीमा को छूती है। कौन कौन हो गया, दुमका, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और यहां सिमडेगा, लेकिन गढ़वा 3 को छूती है। इसमें एक चीज और बता दें, यहां पर एक जिला है जिसका नाम है खूंटी, खूंटी, और एक जिला है जिसका नाम है लोहरदगा। ये 2 एक ऐसे जिले हैं जो किसी भी सीमा रेखा को टच नहीं करती है, जो किसी भी सीमा रेखा को टच नहीं करती है। यह भी याद रखने लायक वर्ड है कि झारखंड का कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य के सीमा रेखा को टच नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी और लोहरदगा, ये किसी को भी टच नहीं करती है। बाकी हर जिला यानी 22 जिले ऐसे हैं जो किसी ना किसी राज्य के बॉर्डर को, सीमा रेखा को छूती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये विषय वस्तु समझ में आया होगा। यहां से ये क्लास खत्म नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको यही से मिलेगा, पार्ट 2 के या फिर सेशन 2 के नाम से, या कोई भी हो नाम, जो भी होगा मेंशन कर दिया जाएगा। यहीं से हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बातों से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स में ये कमेंट्स देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सी जानकारी इसमें छूट गई या कौन सी जानकारी आपको नहीं लगी। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है, तो आप इसे शेयर करेंगे। शेयर करने से आपको नुकसान कुछ नहीं है, थोड़ा सा फायदा मेरा है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा फैलेगा, फैलाव होगी इसकी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।